Good evening, one and all, and warm welcome to all on this amazing learning platform of Bright Avishkar. I hope you all will be doing fantastic, fantabulous, amazing, and I am sure you all are safe and sound in this pandemic. So, dear friend, today I have come here. Dear friend, tomorrow onward we are going to start the wonderful series of antonyms and synonyms, which is most important for the examination point of view. डियर फ्रेंड, ये आप लोगों की डिमांड थी कि एंटोनियम और सनोनियम की सीरीज़ को स्टार्ट करो, तो मैंने एंटोनियम और सनोनियम की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है. इट्स योर ड्यूटी, नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप इन लेक्चर्स का कितना बेनिफिट लेते हो. सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड अवर टुडेज लेक्चर. डियर फ्रेंड, हमने सीरीज़ तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एंटोनियम और सनोनियम की, बट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटोनियम और सनोनियम होते क्या है. इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि एंटोनियम और सनोनियम क्या होते हैं. व्हाट इज सनोनियम एंड एंटोनियम. तो सनोनियम क्या होते हैं? अ वर्ड हैज़ द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड, यानी एक ऐसा वर्ड जिसका सेम मीनिंग हो दूसरे वर्ड, मतलब कि सेम मीनिंग हो दूसरे वर्ड के जैसा बिल्कुल, और उसकी लैंग्वेज यानी उसका मीनिंग भी सेम हो और लैंग्वेज यानी उसका मतलब जो है वो भी सेम हो. अ वर्ड हैज़ द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेज. यानी सैनोनिम एक ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मतलब क्या होता है, जैसे हमें कोई वर्ड दिया गया हो और उसके जो हम सैनोनिम लिखेंगे वो भी उसके सेम मीनिंग भी सेम होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? सैनोनिम. जैसे एग्जाम्पल है एबंडेंट. एबंडेंट का मतलब होता है त्याग देना, तो इसका सैनोनिम है गिव अप और लीव. गिव अप और लीव. गिव अप का मतलब भी होता है त्याग देना, छोड़ देना. लीव का मतलब भी सेम होता है, त्याग देना, छोड़ देना. एंटोनियम क्या होते हैं? अ वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अनदर वर्ड. एंटोनियम क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो कि किसी दूसरे वर्ड के अपोजिट हो. जैसे अबंडेंट का एंटोनियम क्या होता है? अडॉप्ट और कंटिन्यू, यानी उसे कंटिन्यू करना. पहले अबंडेंट का सिनोनियम था गिव अप यानी छोड़ देना, और इसका एंटोनियम है कंटिन्यू करना. डियर फ्रेंड्स, सिनोनियम को हिंदी में हम बोलते हैं समान अर्थक शब्द. हिंदी में हम सिनोनियम को समान अर्थक शब्द बोलते हैं और एंटोनियम को विपरीत अर्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं. होप गाइस आपको ये इनकी डेफिनेशन जो है ये समझ आ गई होगी. तो चलते हैं हम अपने आज के जो इस लेक्चर का फर्स्ट वर्ड है उस पे. डियर फ्रेंड, आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है हिंड्रेंस. हिंड्रेंस विच मीन बाधा. हिंड्रेंस का मतलब होता है विच मीन बाधा क्रिएट करना, यानी किसी के काम में कोई रुकावट, जिसको हम रुकावट भी बोलते हैं. अड़चन, हिंदी में इसको हम अपनी देसी भाषा में हम इसको अड़चन बोलते हैं और रुकावट भी बोलते हैं, हिंदी में बाधा भी बोलते हैं. देखते हैं इसके सिनोनियम. सिनोनियम है ऑब्स्ट्रक्शन. सिनोनियम क्या है इसका? ऑब्स्ट्रक्शन, कॉन्सेंट्रेट, इम्पीडिमेंट, हैरियर, ब्लॉकेज, ऑब्स्टैकल्स, रिस्ट्रिक्शंस. Obstruction, concentrate, impediment, barrier, blockage, obstacles, and restriction. These are the synonym of hindrance. Antonym is that help, support, contribution, assist, advance, and aid. Help, support, contribution, assist, advance, and aid. These are the antonym of hindrance. यानी ये अपोजिट वर्ड है hindrance के. जैसे देखा आपने कि hindrance का मतलब होता है बाधा, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या आएगा? यानी उसकी मदद करना, हेल्प करना, उसकी सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूशन करना उसके साथ. दीज आर द एंटोनियम. डियर फ्रेंड, मैंने एक एक एग्जाम्पल भी लाई है ताकि आपको ये वर्ड जो है ये अच्छे से समझ आ जाए. तो एग्जाम्पल है हमारी, शी ऑलवेज क्रिएट्स हिंड्रेंस इन माई वे. शी ऑलवेज क्रिएट्स हिंड्रेंस इन माई वे, यानी वह जो लड़की है वह हमेशा मेरे रास्ते में हिंड्रेंस क्रिएट करती है. दिस इज द फर्स्ट वर्ड इन दिस लेक्चर. नेक्स्ट वर्ड इज दैट हॉरिबल. हॉरिबल विच मीन भयंकर, भयानक, डरावना. हॉरिबल का मतलब होता है बहुत ही डरावनापन, भयंकर. सिनोनिम देखते हैं इसके. सिनोनिम इज दैट फ्राइटफुल, हॉरिड, गेस्टली, हॉरिफाइंग, फेयरफुल, टेरिफिक, अगली, अवेफुल. यानी ये सारे वर्ड जो है ये हॉरिबल के सिनोनिम है. फ्राइटफुल, हॉरिड, गेस्टली, हॉरिफाइंग, फेयरफुल, टेरिफिक, अगली, अवेफुल. These are the synonym of horrible. Antonym is that agreeable, attractive, pleasant, fascinating, delightful, pleasing, and charming. Agreeable, attractive, pleasant, fascinating, delightful, pleasing, charming. These are the antonym of horrible. And example is that he is suffering from horrible situation.
ही इज सफरिंग फ्रॉम हॉरिबल सिचुएशन विच मीन वह जो लड़का है वह एक बहुत ही भयानक स्थिति से सफर कर रहा है। नेक्स्ट वन इज दैट इंडस्ट्रियस विच मीन मेहनती परिश्रमी, जिसका हिंदी में मतलब होता है बहुत ही मेहनती और परिश्रमी। सिनोनिम इज दैट डिलिजेंट, प्रोडक्टिव, हार्ड वर्किंग, एनर्जेटिक। diligent, productive, hardworking, energetic. These are the synonym of industrious. Antonym is that ideal यानी बेकार, dormant, inactive, active ना होना, indolent. Ideal, dormant, inactive, indolent. These are the antonym of industrious. And example is that if you want to successful in life, then you must be a industrious person. If you want to successful in life then you must be a industrious person, यानी अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको क्या बनना पड़ेगा, आपको एक इंडस्ट्री यानी एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति बनना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज दैट मिजरेबल विच मीन दुखी। मिजरेबल विच मीन दुखी। सिनोनिम इज दैट अनहैप्पी, सैड, ओप्रेसिव, पैथेटिक, डिसमल। अनहैप्पी, सैड, ओप्रेसिव, पैथेटिक, डिसमल। दीज आर द सिनोनिम ऑफ मिजरेबल। एंड एंटोनिम इज दैट, आप खुद ही सोच सकते हो, अगर मिजरेबल का मतलब है दुखी तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, हैप्पी यानी खुश, चेयरफुल, ग्लैड, ब्लेस्ड, डिग्निफाइड, परस्पर। हैप्पी, चेयरफुल, ग्लैड, ब्लेस्ड, डिग्निफाइड, परस्पर। डियर फ्रेंड, अगर आपको किसी एग्जाम में पूछा जाता है मिजरेबल का सिनोनिम बताओ तो इनमें से जितने भी वर्ड मैंने आपको दिए गए इनमें से अगर कोई भी वर्ड वहाँ पे दिया गया हो ऑप्शन में तो आप चूज कर सकते हो क्योंकि आपका वर्ड वो ठीक होगा। अगर एंटोनिम के लिए पूछा जाता है तो आप ये 6 वर्ड आपको दिए गए हैं और इनमें से एक भी वर्ड वहाँ पे पूछा गया हो तो आप इसको टिक कर सकते हो और आपका आंसर राइट होगा। एग्जाम्पल इज दैट ही फेल्ट डिप्रेस्ड एंड मिजरेबल। ही फेल्ट डिप्रेस्ड एंड मिजरेबल यानी वह क्या, एक डिप्रेशन फील कर रहा था यानी डिप्रेशन में और एक बहुत ही दुखी फील कर रहा था। उसने बहुत ही दुखी फील किया और एक डिप्रेशन में। होप गाइस आपको यहाँ तक समझ आ गए होंगे, ये वर्ड और इनके एंटोनियम और सिनोनियम अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज दैट मॉडिकम। मॉडिकम में मतलब होता है भोजन की थोड़ी मात्रा। भोजन की थोड़ी मात्रा डियर फ्रेंड, अब इसको किसी भी चीज़ के लिए अगर आप किसी भी चीज़ का थोड़ा सा हिस्सा ले रहे हो तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। नेसेसरी नहीं है कि आपको भोजन के लिए यूज़ करना, आप किसी भी चीज़ के लिए जैसे आप लैंड के लिए करते हो या किसी भी चीज़ का कोई थोड़ा सा हिस्सा उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो मॉडिकम। सिनोनिम इज दैट वाइट, स्क्रैप, लिटिल, मिनिमम, मॉर्सल, ट्राइफल। बट ज़्यादातर ये वर्ड जो है ये भोजन के लिए यूज़ होता है। सिनोनिम इसका क्या क्या है, बाइट, स्क्रैप, लिटिल, मिनिमम, मॉर्सल, ट्राइफल। दीज आर द सिनोनिम ऑफ मॉडिकम। एंटोनियम इज दैट लॉट, अबंडेंस, मच, प्लेंटी। लॉट, अबंडेंस, मच, प्लेंटी यानी थोड़ा, अगर आप जान सकते हो कि मॉडिकम का मतलब होता है थोड़ी सी मात्रा और इसका एंटोनियम क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा, लॉट, मच, प्लेंटी, अबंडेंस। एंड एग्जाम्पल इज दैट आई टुक वन मॉडिकम ऑफ चपाती यानी मैंने चपाती का थोड़ा सा हिस्सा लिया। नेक्स्ट वन इज दैट प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट विच मीन प्रसिद्ध और प्रमुख, जिसको हम बोलते हैं बहुत ही माना ताना। सिनोनिम है इसका सेलिब्रेटेड, वेल नोन, लीडिंग, रिनोएड, एमिनेंट, आउटस्टैंडिंग, नोटेबल, फेमस, आई कैचिंग, इम्पोर्टेंट, रिमार्केबल। सेलिब्रेटेड, वेल नोन, लीडिंग, रिनोएड, एमिनेंट, आउटस्टैंडिंग, नोटेबल, फेमस, आई कैचिंग, इम्पोर्टेंट, रिमार्केबल। These are the synonym of prominent. Antonym is that minor यानी जिसको कोई जानता ना हो, बहुत ही कम लोग जिसको जानते हो। कॉमन, अनइम्पोर्टेंट जो इतना इम्पोर्टेंट ना हो। ऑर्डिनरी, एवरेज, हिडन छुपा हुआ, अननोन, इनसिग्निफिकेंट। माइनर, कॉमन, अनइम्पोर्टेंट, ऑर्डिनरी, एवरेज, हिडन, अननोन, इनसिग्निफिकेंट। दैट इज द एंटोनियम ऑफ prominent. Example is that a new theory is the most prominent feature of the book. A new theory is the most prominent feature of the book. यानी जो न्यू थ्योरी है वो एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा, प्रमुख फीचर यानी बहुत ही प्रमुख फीचर माना जाता है बुक का। Hope guys you have got this in a best way. Next one is that splendid. Splendid which means शानदार, बहुत ही खूबसूरत। Synonym is that
marvelous, radiant, magnificent, brilliant, wonderful, shining, great, excellent. Marvelous, radiant, magnificent, brilliant, wonderful, shining, great, excellent. These are the synonym of splendid. Antonym is that dull, ordinary, dusk, dreadful, cloudy, trivial. यानी जो बिल्कुल भी खूबसूरत ना हो, बिल्कुल भी शानदार ना हो, वो उसके एंटोनियम है. जैसे डल हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, डस्क हो गया, ड्रीडफुल हो गया, क्लाउडी हो गया, ट्राइबल हो गया. दीज आर द एंटोनियम ऑफ स्प्लेंडेड. एग्जाम्पल इज दैट नाउअडेज मॉर्निंग व्यू इज वेरी स्प्लेंडेड. आजकल के दिनों में क्या होता है कि मॉर्निंग का व्यू जो होता है वो बहुत ही शानदार होता है. नेक्स्ट वन इज दैट विक्ट्री विच मीन जीत. सपोज अगर आप कोई मैच खेल रहे हो और वहाँ पे आप जीत जाते हो, यानी आपने उस मैच पे क्या किया, विजय प्राप्त कर ली या जीत गया, तो उसको हम बोलते हैं विक्ट्री. सिनोनिम है इसके ट्रम्फिश, जिसका मतलब भी क्या होता है, जीतना. फुलफिलमेंट, सक्सेस यानी जीतना. अटेनमेंट, अचीवमेंट. कनक्वेस्ट, डोमिनेशन, प्राइमेसी. ट्रम्फिश, फुलफिलमेंट, सक्सेस, अटेनमेंट, अचीवमेंट, कॉन्क्वेस्ट, डोमिनेशन, प्राइमेसी. दीज आर द सिनोनियम ऑफ विक्ट्री. एंटोनियम इज दैट ड्रीडफुल, डिफेट, यानी डिफेट का मतलब होता है हारना, फेलियर, डाउनफॉल, फ्रस्ट्रेशन एंड लूज. डिफेट, failure, downfall, frustration and lose. These are the antonym of victory. Example is that he got award on his victory. He got award on his victory. वह जो लड़का है उसे उसकी जीत पर क्या हुआ, अवार्ड मिला. नेक्स्ट इज दैट अवॉर. वर्ड जो है हमारे पास वो क्या है, अवॉर. अवॉर का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, किसी चीज से बहुत ही नफरत करना यानी घृणा करना. सिनोनियम है इसका हेट, अबोमिनेट, डिसलाइक, सिकॉन, डिस्पाइट. हेट का मतलब भी नफरत करना होता है. अबोमिनेट का मतलब भी नफरत करना, घृणा करना. डिसलाइक का मतलब कि नापसंद करना. सिकॉन का मतलब भी घृणा करना होता है और डिस्पाइट का मतलब भी सेम होता है. दीज आर द सिनोनियम ऑफ अबॉर. एंटोनियम इज दैट डिवोशन, फाउंडनेस, पैशन, लव, अटैचमेंट, एडमायरेशन, अफेक्शन. यानी बहुत एंटोनियम है इसका डिवोशन, फाउंडनेस, पैशन, लव, अटैचमेंट, एडमायरेशन, अफेक्शन. आप जान सकते हो कि अगर अबॉर का मतलब घृणा करना है तो इसका एंटोनियम क्या होगा, यानी इसका अपोजिट क्या होगा. लव करना यानी बहुत प्यार करना, पैशन, फाउंडनेस, अफेक्शन, एडमायरेशन, अटैचमेंट. दीज आर द एंटोनियम ऑफ अबॉर. एग्जाम्पल इज दैट आई अबॉर डॉग्स. आई अबॉर डॉग्स यानी मुझे कुत्तों से नफरत है. नेक्स्ट इज दैट कंसेंट. कंसेंट विच मीन सहमत, एंड दिस इज द लास्ट वर्ड इन दिस लेक्चर. कंसेंट का मतलब होता है सहमत होना, किसी चीज से एग्री होना. सिनोनियम है इसका एग्री और परमिट. सिनोनियम क्या है इसका, एग्री और परमिट. एंटोनियम इज दैट ऑब्जेक्ट, डिसएग्री, यानी किसी चीज से, इसका एंटोनियम है किसी चीज से ना सहमत होना. असहमत होना किसी चीज से इसका एंटोनियम है, और सिनोनियम है किसी चीज से सहमत होना. एग्जाम्पल है आई एम कंसेंट टू गोइंग ऑन बिजनेस ट्रिप. आई एम कंसेंट टू गोइंग ऑन बिजनेस ट्रिप, यानी मैं मुझे क्या है, मैं सहमत हूँ बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए. दिस इज द लास्ट वर्ड इन दिस वीडियो. होप गाइज यू हैव गॉट गुड थिंग फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डियर फ्रेंड, आज मुझे आप अपनी फीडबैक देना, बताना मुझे कि ये सीरीज़ कैसे स्टार्ट हुई है. अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ अपनी फीडबैक, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक. और अगर इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है तो उसके लिए भी मुझे बताना कि क्या इसमें हम ऐड करें, इसमें कुछ अमेंड करने की आपको अगर कुछ लग रहा है तो प्लीज़ अपनी जो कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डियर फ्रेंड, we requesting you every day, if you haven't subscribed this channel, please subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification of upcoming lectures. Do subscribe, like this video and comment on video. Thank you very much. See you tomorrow with a new content.